नमस्कार। जानकी एफएम 106 मेगाहर्ट्ज जानकी समाचार में अपने सबके स्वागत है। अंजे से सुनल जाऊ समाचार। एखनुक मुख्य समाचार। नेपाल के कुल जनसंख्या 2.5 करोड़ से ज्यादा पहुंचल। केंद्रीय तथ्यांक द्वारा जानकारी। भ्रमण से आयल भत्ता प्रधानमंत्री भट्टराई भूकंप पीड़ित राहत कोष में कैलेन जमा। अर्थ मंत्रालय पूर्व सचिव बनल प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार। आतंक के विरुद्ध हरेक स्थान पर लड़ाई लड़ब भारत अमेरिका बीच स्पष्ट। समाचार विस्तार में। अर्थ मंत्रालय के पूर्व सचिव रामेश्वर खनाल के प्रधानमंत्री के अवैतनिक अर्थ सलाहकार में नियुक्त कयल गेल अछि। मंत्रिपरिषदक आइ बैसल बैसार सँ ई नियुक्ति कयल गेल अछि। बैसार सँ काल्हि राजधानी के घंटाघर में भेल गोलीकांड के छानबीन करबा लेल सह न्यायाधिवक्ता के संयोजकत्व में गृह मंत्रालय आ नेपाल पुलिसक प्रतिनिधि रहत जेहन छानबीन समिति गठन कयल गेल अछि। तहिना बैसार सँ गृह मंत्री विजय गच्छेदार के मृतक परिवार के राहत देवक तथा सुरक्षा व्यवस्था कड़ा बनावा निर्देशन देल गेल अछि। तहिना कर्मचारी सब में रहल कपड़ा भत्ता के विभेद हटा क वार्षिक 7,500 रुपया बनाओल गेल अछि। हिन्दू सभक महान पावनि दशई के लऽ जनकपुर सहित ठाम ठाम के बाजार में सर्वसाधारण सबके चहल पहल बढ़ल अछि। दशई के काल्हि पहिल दिन घट स्थापना अर्थात कलश स्थापना के लऽ आई बाजार में सर्वसाधारण सब सर सामान खरीद करबा में व्यस्त देखल गेल छल। कलश स्थापना के लेल आवश्यक पड़यवला माटिक कलश सहित फल फूल के बिक्री वितरण सेहो बढ़ल अछि। एम्हर जनकपुरक राजदेवी मंदिर, बौद्धि माई मंदिर सहित रामानंद चौक, 0 माइल, रजौल, बंसी चौक सहितक ठाम में राजदेवी तथा दुर्गा माता के प्रतिमा के सजावक के काज सेहो तीव्र रूप में भऽ रहल अछि। नेपालक जनसंख्या 2 करोड़ 66 लाख 20,809 पहुंचल अछि। केंद्रीय तथ्यांक विभाग आई सार्वजनिक कयने 2068 सालक जनगणना के प्रारंभिक नतीजा अनुसार नेपालक जनसंख्या 2 करोड़ 66 लाख 20,809 पहुंचल अछि। ई वर्ष सँ पहिने भेल जनगणना के तुलना में 34,69,386 अर्थात 14.99% बेसी अछि। 58 साल के जनगणना में नेपालक कुल जनसंख्या 2 करोड़ 31,51,433 रहैक। 32वां विश्व पर्यटन दिवस के अवसर में आई विदेह मिथिला क्षेत्र पर्यटन प्रवर्धन विकास समिति एकटा अंतरक्रिया कार्यक्रम संपन्न कयलक अछि। जनकपुर स्थित विकास समिति के कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में वक्ता सब जनकपुर पर्यटकीय हिसाब धार्मिक रहल चर्च करैत एहि सब के उजागर करबा में पर्यटन बोर्ड के जाय रूप से आगा अयबाक चाही ओ प्रयास नहीं भ रहल कहैत वक्ता सब दुख व्यक्त केने छलैथ। पर्यटन प्रवर्धन के हिसाब से जनकपुर के अपने एक अहम विशेषता रहला के बादो बोर्ड विकास समिति के अधिकार देव नहीं चाही रहल आरोप लगबैत वक्ता सब विकास समिति के स्वायत्तता देत स्वतंत्र रूप में काज करक के वातावरण सृजना करावे में राज्य के पहल केनाई जरूरी भेल बतौने छलैथ। विदेह मिथिला क्षेत्र पर्यटन प्रवर्धन विकास समिति जनकपुर के अध्यक्ष देवेंद्र कुमार यादव के अध्यक्षता तथा एकीकृत नेकपा माओवादी के धमसा इंचार्ज रोशन जनकपुरी के प्रमुख आतिथ्य में भेल कार्यक्रम में वक्ता सब पर्यटन विभिन्न संस्कृति के बीच पुल के काज करैत एक आपस में एकर महत्व दर्शाव के काज क रहला से आर्थिक रूप में विकास समिति के स्वरूप परिवर्तन कर चाही नहीं तो विकास समिति के औचित्य नहीं रहला से एकर विघटन क देबाक चाही ओ सब बतौने छलैथ। पर्यटन बोर्ड के दृष्टिकोण तराई में खुजल विकास समिति सब प्रति संकीर्ण रहला से जन अपेक्षा अनुरूप काज कर नहीं सक रहल कार्यालय अध्यक्ष यादव बतौने छलैथ। विकास समिति के सदस्य परमेश्वर शाह उद्घोषण केने कार्यक्रम में एकीकृत नेकपा माओवादी के धनुषा इंचार्ज रोशन जनकपुरी, जनकपुर उद्योग वाणिज्य संघक पूर्व अध्यक्ष निर्मल चौधरी, विदेह मिथिला विकास समिति के पूर्व अध्यक्ष रत्नेश्वर लाल गोइत सहितक वक्ता सब बाजल छलैथ।
धनुषा सहित जिला में 24 घंटा लगातार पड़ल वर्षा सर्वसाधारण सबके जनजीवन में पड़ल असर किछ कम भेल अछि। धनुषा, मोतरी, सर्लाही, सिन्धुली, सिरहा सहित भारतक बिहार राज्य में पड़ल पानि घर घर में प्रवेश करऽ लगला के बाद जनजीवन प्रभावित भेल छल। सड़क सब पर जमकल पानि बाद में कम भेलाक बादो वर्षा सँ सड़क में पहुंचौने क्षति सँ अखनो बहुत रास बाट सब सुचारू होबऽ नहि सकल अछि। तहिना नेपालक एकमात्र रेलवे सेवा सेहो पानि के कारणे स्थगित रहल अछि। नाला के उचित व्यवस्थापन नहि भेला के कारणे सड़क सब पर पानि जमकल स्थानीय बासिंदा सबके कहब रहल अछि। तहिना भारी वर्षा के कारणे आयल बाढ़ि में पड़ि मोतरी के जलेश्वर क्षेत्र पूर्ण रूप में डुबान में पड़ल अछि। रातो नदी में तटबंध दहेलाक बाद जलेश्वर क्षेत्र पूर्ण रूप में डुबान में पड़ल अछि। बाढ़ि जलेश्वर क्षेत्र में प्रवेश कयलाक बाद जलेश्वर क्षेत्र के सयो घर टूटल अछि। सरकारी कार्यालय तथा बाजार पूर्ण रूप में बंद भेल अछि। राति करीब 10 बजे दिस तटबंध के बांध टूटला पर एकाएक आयल बाढ़ि के कारणे जलेश्वरवासी में भागम भाग भेल छल। घर में रहल खाद्यान्न, लत्ता, कपड़ा तथा सर सामान सेहो सुरक्षित स्थान में राखऽ नहि सकलाक बाद लाखों के क्षति भेल अछि। जलेश्वर क्षेत्र के बाट सब सेहो पूर्ण रूप में डुबान में पड़ला के कारण जलेश्वर सँ छूटऽ वाला छोट तथा लंबा दूरी के सवारी साधन नहि चलि सकल अछि। पूर्व पश्चिम राजमार्ग अंतर्गत मोहतरी के माई स्थान में भेल सवारी दुर्घटना में एक गोटे के मृत्यु भेल अछि। माई स्थान 8 में अपने चलौने नादू 92 17 नंबरक ट्रैक्टर सँ पिचा क गौरीवास 2 गौरी डाडा के 34 वर्षीय लेखनाथ गौतम के मृत्यु भेल अछि। ट्रैक्टर नियंत्रण सँ बाहर गेलाक बाद ट्रैक्टर पर सँ कूदला के बाद ओहि ट्रैक्टर में पिचा क गौतम के मृत्यु भेल पुलिस जनौलक अछि। प्रधानमंत्री डॉक्टर बाबूराम भट्टराई राष्ट्र संघीय महासभा में भाग लेबो अमेरिका गेल समय सरकार उपलब्ध करौने भत्ता बापत के रकम भूकंप पीड़ित राहत कोष में जमा कयलनि अछि। विदेश भ्रमण बापत प्राप्त सरकारी भत्ता प्रधानमंत्री राहत कोष में जमा केने प्रधानमंत्री के निजी सचिवालय जनौलक अछि। प्रधानमंत्री के न्यूयॉर्क जाय काल सरकार उपलब्ध करौने भत्ता $2314 अमेरिकी डॉलर अर्थात 1,76,364 रुपया भेटल छलनि। तहिना अमेरिका में रहल प्रधानमंत्री के गुरुमा इलेनोर इल्किनेस पॉकेट खर्च स्वरूप उपलब्ध करौने $500 अमेरिकी डॉलर अर्थात 38,105 रुपया सेहो प्रधानमंत्री भट्टराई राहत कोष में जमा कयलनि अछि। अमेरिका में रहल अर्जुन प्रसाद मैनाली राहत कोष में जमा करऽ लेल प्रधानमंत्री के देने 1500 अमेरिकी डॉलर अर्थात 1,14,315 रुपया सेहो राहत कोष में जमा कयल गेल अछि। प्रधानमंत्री डॉक्टर बाबूराम भट्टराई अपन अमेरिका भ्रमण बारे राष्ट्रपति डॉक्टर रामवरण यादव के जानकारी करौलनि अछि। आइ भिनसर राष्ट्रपति भवन शीतल निवास पहुंचकर प्रधानमंत्री भट्टराई राष्ट्र संघ के महासभा में नेपाल के तरफ से अपने रखने बात आ विभिन्न देश के प्रमुख सब संगे केने भेंट वार्ता के संबंध में जानकारी करौने छलथि। भेंट में नेपाल के शांति आ संविधान निर्माण प्रक्रिया सहितक विषय में बातचीत भेल। प्रधानमंत्री के प्रेस सलाहकार रामरिजन यादव जानकारी देलनि। संविधान सभा के म्याद तेसर बेर बढ़ाओल गेल 1 महीना पहुंचला के बाद शांति प्रक्रिया आ संविधान निर्माण प्रक्रिया गति लेबऽ नहि सकल कहैत राष्ट्रपति यादव प्रधानमंत्री के ध्यानाकर्षण करौने छलथि। एहि बीच प्रधानमंत्री डॉक्टर भट्टराई एकीकृत नेकपा माओवादी के अध्यक्ष पुष्प कमल दाहाल प्रचंड आ वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहन वैद्य किरण संग अलगे अलगे रूप में भेंट वार्ता कयलनि अछि। भेंट में पार्टी के आंतरिक विवाद समाधान तथा शांति प्रक्रिया आ संविधान निर्माण प्रक्रिया के विषय में बातचीत भेल। प्रधानमंत्री के निजी सचिवालय जनौलक अछि। अध्यक्ष प्रचंड संग नया बाजार में भेल भेंट वार्ता में 13 गते बजाओल गेल केंद्रीय समिति के बैसार घुसकाबऽ के पार्टी भीतर असंतुष्ट बनल वैद्य पक्ष के सहमति में लाबऽ की कैल जाय विषय में बातचीत भेल बताओल गेल अछि। तहिना पार्टी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष वैद्य के हुनक निवास गंगबू पहुंचकर प्रधानमंत्री भट्टराई भेंट वार्ता कयलनि अछि। भेंट में शांति प्रक्रिया आ संविधान निर्माण में गंभीर होबऽ वैद्य के आग्रह केने छलथि। मुदा वैद्य पक्ष धर 4 बूंदे सहमति नहीं सचियावा धरि अपने सब सहमति करऽ नहीं सकबाक बतौने स्रोत जनौलक अछि। तहिना आइबेरिया में प्रधानमंत्री भट्टराई कांग्रेस सभापति कोइराला संग भेंट कऽ शांति प्रक्रिया सहित के विषय में सहयोग करबा लेल आग्रह कयलनि अछि।
जनकपुर में आई फेर एकटा साप्ताहिक पत्रिका के विमोचन कयल गेल अछि। अपडेट जनकपुर नामक साप्ताहिक पत्रिका के आई विमोचन कयल गेल अछि। वरिष्ठ पत्रकार राजेश्वर नेपाली एकटा समारोह के बीच एहि पत्रिका के विमोचन कयलनि अछि। एहि पत्रिकाक प्रकाशक विकास कुमार शाह रहल अछि। तहिना संपादक में दीपेंद्र सिंह रहल अछि। पत्रकार महासंघ धनुषाक अध्यक्ष रामाशीष यादवक अध्यक्षता में संपन्न कार्यक्रम में हिमांशु चौधरी, वीरेंद्र रमन, परमेश्वर कापर सहितक पत्रकार सब शुभकामना देने छलथि। आतंकवाद के विरुद्ध हरेक स्थान पर लड़ाई लड़ पड़त आ एहि के लेल सबके मिलकर काज करक आवश्यकता छै, भारत अमेरिका समक्ष स्पष्ट कयलक अछि। भारतीय विदेश मंत्री एस एम कृष्णा अमेरिका विदेश मंत्री से न्यूयॉर्क में भेंटक क्रम में ई बात बतौलनि अछि। भेंट घाट के बाद पत्रकार सबसे बातचीत करैत कृष्णा कहलनि अछि जे आतंकवाद से लड़क मन बना चुकल संपूर्ण देश के एकजुट होबक दोसर कोनो विकल्प नहीं छैक। आतंकवाद के विरुद्ध अलग अलग लड़क बदला एकजुट भऽ लड़क भारतक प्रस्ताव पर अमेरिका के विदेश मंत्री हिलेरी क्लिंटन अपन सहमति जनौने कृष्णा के कहल छलनि। दुनू नेता के बीच करीब 50 मिनट धरि बातचीत भेल छल। क्लिंटन संगक भेंटघाट के भारतीय विदेश मंत्री कृष्णा सकारात्मक बतौलनि अछि। आब जनकपुरक तापक्रम एखन जनकपुरक तापक्रम 28 डिग्री सेल्सियस अछि। अंत में पुनः एक बेर मुख्य समाचार। नेपाल के कुल जनसंख्या 2.5 करोड़ से ज्यादा पहुंचल। केंद्रीय तथ्यांक द्वारा जानकारी भ्रमण से आयल भत्ता प्रधानमंत्री भट्टराई भूकंप पीड़ित राहत कोष में कैलनि जमा। अर्थ मंत्रालय पूर्व सचिव बनल प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार। आतंक के विरुद्ध हरेक स्थान पर लड़ाई लड़ब भारत अमेरिका बीच स्पष्ट। एहिक संग आजुक समाचार अतै संपन्न होइत अछि। पुनः जानकी समाचार ल उपस्थित है ता धरिक लेल हम अंजय विदा लेब। नमस्कार। अरे भाई की सुनो पल पल के खबर घर बैसल सुनो।